किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले गन्ने की फसल में मोटाई कैसे बढ़ाएं। गन्ने की अगर मोटाई अच्छी आ जाए, लंबाई अच्छी आ जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बढ़िया उत्पादन हम अपने गन्ने की फसल से ले सकते हैं। किसान साथियों, ट्रेंच के किसान तो खासकर इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। अगर लंबाई और मोटाई अच्छी ना है तो बिल्कुल भी ट्रेंच के किसान अच्छा उत्पादन बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। वो अपनी फसल में बहुत ही अच्छा ब्यात करवाते हैं, क्योंकि हम सीधा करके गन्ना लगाते हैं ट्रेंच में, ब्यात अच्छा लेते हैं और ब्यात के साथ साथ उन्हें अपने गन्नों की जो मोटाई है वो भी बढ़ानी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से ऐसे खाद हैं जिनका इस्तेमाल हमें मोटाई बढ़ाने के लिए करना चाहिए, और उन खादों का सही प्रयोग, सही समय में प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए। और किसान साथियों, ये दोनों खाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग किस किस खाद के साथ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिसके बारे में हम आगे जो है इस वीडियो में भी जानेंगे कि इन खादों का इस्तेमाल हम किन किन खादों के साथ कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानी है, किस समय पर हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, यूँ तो एक अच्छी फसल की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से ही हो जाती है। मैंने कई सारी वीडियो में आपको पहले भी बताया दोस्तों कि एक अच्छा जमाव लेने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अपनी फसल से कम खादों में एक अच्छा ब्यात लेने के लिए हमें जैविक चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए इस समय पर। यानी कि बुआई समय पर कूड़ी का खाद हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में अपनी फसल पर डालना चाहिए। इसके बाद किसान भाई की आगे परेशानी ख़त्म हो जाती है, आगे वाली बहुत ही कम खाद में बहुत ही अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को मिल सकता है। किसान साथियों, उसके बाद जो हमारे रासायनिक खाद होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोटाई पर जो रोल निभाता है वो होता है कैल्शियम नाइट्रेट। दोस्तों, मैंने जिप्सम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, एक या दो बार मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ इस साल कि कैसे हमें जिप्सम का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बुआई के समय ही अगर हम जिप्सम खाद का इस्तेमाल कर लें, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में लगभग 20% से ऊपर कैल्शियम की मात्रा रहती है और इतनी ही मात्रा में लगभग सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है। ये एक जैविक स्रोत है कैल्शियम और सल्फ़र का, जिसका इस्तेमाल हमें बुआई पर कर लेना चाहिए। किसान साथियों, आपका खेत चाहे कैसा भी हो, प्रति एकड़ जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हो, लास्ट जुताई पर अगर आप जिप्सम डाल दें 2 बैग, यानी कि 50-50 किलो के 2 बैग, 1 क्विंटल जिप्सम अगर हम लास्ट जुताई पर डाल दें और रोटावेटर निकाल दें, तो उसके बाद हम अपने गन्ने की बुआई करें तो लास्ट तक हमें कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा बाजार से खरीद कर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे जो गन्ने की फसल है दोस्तों, वो शुरू से ही मोटा निकलेगा। आप देखना कभी भी प्रयोग करके दोस्तों, हमारे जो कल्लों का है किसान साथियों, मोटाई पकड़ के लंबाई पकड़े के किसान साथियों 25वें दिन जमाव करते हमारा गन्ना ब्यात करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाय अगर मोटाई के लिए मैं कोई खाद बताऊं या सबसे आसान उपाय बताऊं तो यही है दोस्तों। आप अगर जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं तो जिप्सम ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये जैविक है किसान भाइयों, बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मिट्टी को सुधारने का भी काम ये करता है। तो सबसे पहला कार्य, अगर मोटाई आपको अच्छी लेनी है, सस्ते में लेनी है किसान साथियों, तो आप जिप्सम का इस्तेमाल करिए। उसके बाद आपको कैल्शियम डालने की पूरा साल भर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसके अंदर सल्फ़र भी रहता है, इसके अंदर डलते ही हमारी जो फसल है उसमें फंगस भी कम लगती है। और दोस्तों, सल्फ़र और कैल्शियम का ये कॉम्बिनेशन जो है हमारी फसल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बढ़ा देता है। वो ऐसे बढ़ाता है दोस्तों, इनका प्रयोग करने से हमारी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीनरी पर रहेगी, शुरू से ही बहुत ही तेज़ी से विकास करेगी दोस्तों। ये फसल को मजबूत करने का भी काम करते हैं दोनों चीज़ें, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। तो जिप्सम बहुत ही ज़बरदस्त फायदे का खाद है किसान भाइयों के लिए। किसान साथियों, अगर आपने जिप्सम का इस्तेमाल बुआई के समय पर नहीं किया है किसी भी कारणवश, तो अब आप अपने गन्ने की फसल में एक बार प्रति एकड़ 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद को जरूर इस्तेमाल करिए। जिप्सम के बाद रासायनिक खादों में कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसी खाद है जो बाज़ार में अच्छे से आसानी से मिल जाती है और जिसका इस्तेमाल करने से भी हमें बहुत ही अच्छे लाभ गन्ने की मोटाई पर मिलता है। किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल जो है, इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि दोस्तों, किसी भी फॉस्फेट खाद के साथ नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप लास्ट में मिट्टी चढ़ा रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप SSP या फिर किसी अन्य खाद के साथ, सल्फेट खाद के साथ कैल्शियम नाइट्रेट भी मिला लें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल अकेले का आपको करना है, बिल्कुल अकेले। या तो लास्ट मिट्टी चढ़ाने से 15 दिन 20 दिन पहले करो या फिर 1 महीने बाद करो। घुलनशील खाद है, आपको तब भी इसके बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी मोटाई या फिर गन्ने की फसल की आएगी दोस्तों।
तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद का आप इस्तेमाल करें। अगली बात यह है कि अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल जो है ज़मीन में नहीं करना चाहते तो आप घुलनशील रूप में यारावीटा स्टॉपिड नाम से आता है लिक्विड फॉर्म में, उसे 500 ml प्रति एकड़ करना होगा। लेकिन सच्चाई बताऊं किसान भाई, जैसे रिजल्ट जमाई में डालने के ज़मीन में डालने के इसके हैं वैसे स्प्रे में नहीं है दोस्तों। फिर भी आप चाहें तो बाज़ार में आप यारावीटा स्टॉपिड बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, या यारा कंपनी का आता है, इसके अलावा इफ़को का आता है, उसको आप ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों अगला जो हमारा खाद है वो है पोटाश। पोटाश का फ़ायदा भी हमें बहुत ही अच्छे मोटाई पर देखने को मिलता है। ये गन्ने की फसल को ठोस करता है और चमक बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे गन्ने की फसल में बढ़ा देता है। इसका इस्तेमाल भी आप अपने एक बार जो फसल में ज़रूर करें, हो सके तो इसको भी अकेले डालें दोस्तों, किसी खाद के साथ ना मिलाएं। और इसके साथ साथ स्प्रे के माध्यम से भी 0050 भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको भी स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कैल्शियम नाइट्रेट को भी स्प्रे में दे सकते हैं और पोटाश को भी आप स्प्रे में दे सकते हैं, पर दोनों को अगर आप जड़ में देंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, यहाँ तक देखा गया है कि कुछ मेरे किसान साथी तो बुआई के समय ही दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, काफ़ी पहले डीएपी का इस्तेमाल ना करके। किसान भाइयों, डीएपी के अंदर आपको पता है कि डायमोनियम फास्फेट यानी कि फास्फोरस रहता है, इसके साथ हम कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए केवल बुआई पर कैल्शियम नाइट्रेट डाल देते हैं और डीएपी का इस्तेमाल वो बाद में कर लेते हैं। डीएपी दोस्तों अगर हम ना डालें किसान साथियों, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके बिना बुआई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डीएपी के स्थान पर कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं तो आपका पौधा दोस्तों बहुत ही मोटाई पकड़ करके निकलेगा, बहुत ही सुंदर ब्यात करेगा, वो उसके रिजल्ट अच्छे देखेगा। 25वें दिन ही हमारा पौधा ब्यात करना स्टार्ट कर देता है और आप चाहें तो 1 महीने बाद पहले पानी पर डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई में भी आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं अगर आपने जिप्सम का इस्तेमाल नहीं किया है तो किसान साथियों, ये 2-3 चीज़ें हैं हमारे बुआई पर, जिप्सम हो गई या फिर बुआई पर हम कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं, या फिर बाद में हमें एक बार कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना चाहिए और पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 0050 का इस्तेमाल करें दोस्तों। और अगर आप मिट्टी में पोटाश देना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल भी आप मोटाई के लिए जो है कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही बेस्ट रोल रहता है मोटाई पर। तो ये 3-4 बातें दोस्तों, इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो मोटाई पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगली चीज़ मैं बताऊं कि ट्रेंच पर बहुत ही अच्छी मोटाई इसलिए भी आ जाती है क्योंकि वे दूरी पर गन्ने को लगाते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पास गन्ने को लगाएंगे दोस्तों, बहुत ही कम दूरी रखेंगे तो दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी दूरी भी ठीक है और इसके साथ साथ आपकी मोटाई नहीं आ रही है तो कैल्शियम नाइट्रेट, जिप्सम, पोटाश और स्प्रे के द्वारा भी हम दोस्तों 0050 यानी कि पोटाश और इसके साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव अपनी फसल पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाती है, दोनों ही चीज़ें, और मोटाई पर भी इन स्प्रे का हमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट यदि हम अपनी फसल पर उपयोग करना चाहते हैं तो यारावी किसान साथियों नाइट्राबोन नाम से आता है, उसको उपयोग करने काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि वो बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट होती है जिसमें बोरॉन की फॉर्म में होता है, जिस बोरॉन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है इस समय पर। यदि हम बोरॉन का उपयोग करेंगे इस समय पर तो किसान साथियों गन्ने की फसल में चमक रहेगी, पत्ते में किसान साथियों हरापन रहेगा, इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ने की रहेगी और किसान साथियों गन्ने की मोटाई, लंबाई और चमक बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक रहेगा। तो आप यारावीटा किसान साथियों आप इसमें जो है यारावीटा कॉम्प्लेक्स की जगह आप यारावीटा नाइट्राबोर को उपयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट आता है जो कि मार्केट में 70 रुपये प्रति किलोग्राम मिल गया जी। तो यह थी किसान साथियों जानकारी गन्ने फसल में मोटाई लंबाई बढ़ाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।